जय हिंद एवरीवन, जय हिंद, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जल्दी बताओ भाई, स्टार्ट कर दें? स्टार्ट कर दे भाई, शुरू कर दे अपना सेशन। चलिए फटाफट आंसर करें क्वेश्चन नंबर 164। 164 का आंसर करो, क्या हो जाएगा? द टेबल्स लेग हैव बीन एलोबरेटली कार्व्ड। क्या हो जाएगा? हेलो भारत भाई, कैसे हो? ठीक है, सो द टेबल्स लेग आपका क्या है? सब्जेक्ट है। ओके, नाउन आपका प्लूरल है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब भी आपका प्लूरल है, बिल्कुल करेक्ट है। हैव के अकॉर्डिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल करेक्ट है। एलेबरेटली आपका क्या है? एडवर्ब हो गया। कार्व्ड आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, ओके, पैसिव स्ट्रक्चर बन गया है आपका। तो जो टेबल्स है ना, टेबल आपका क्या है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का हम पॉजिटिव केस नहीं बनाते। ठीक है, उसका पजन हमें शो करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं? ऑफ का यूज करते। क्या करते हैं भाई? ऑफ का यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? द लेग्स ऑफ द टेबल। क्या हो जाएगा? द लेग्स ऑफ द टेबल। लेग्स होगा, ध्यान रखिएगा, लेग नहीं होगा भाई। ओके, इट शुड बी आपका लेग्स ऑफ द टेबल हैव बीन एलाबोरेटली कार्व्ड। क्लियर है? चलो 165। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। चलिए आंसर करिए फटाफट से 165। फटाफट आंसर करो, सेशन को शेयर कर दो। चैनल को आपने क्या करना है? सब्सक्राइब कर देना है। जो भी नया स्टूडेंट है सेशन में, वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, पिन कर रखा है मैंने। ठीक है, चलिए द सीनरीज, ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। कश्मीर आपका नाउन है, बट ये जो आपका नाउन है, ये ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। इज आपका क्या है? लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, इज आपका क्या है? लिंकिंग वर्ब है। चार्मिंग क्या है आपका? प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। ठीक है, और वेरी क्या है? एडवर्ब है, जो क्या कर रहा है? इसको मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, अब बेसिकली ध्यान रखना, जो सीनरी आपका नाउन है ना, ये आपका क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी आपका प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा, तो इट शुड बी आपका सीनरी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 166। आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स वुड राइट टू मी अबाउट हाउ दे मेडिटेट। कैसे वो व्यक्ति आपके मेडिटेट करते हैं? चलिए फटाफट आंसर करो। क्या हो जाएगा? सो बेसिकली ये जो है ना, आई वुड अप्रिशिएट, ये आपका क्या रिजल्ट है? रिजल्ट। ये जो आपका चीज है ना, ये आपका कंडीशन है। ठीक है, ये आपका क्या है? कंडीशन है। तो क्या हो जाएगा? आई वुड अप्रिशिएट है, तो क्या हो जाएगा? इफ द रीडर्स रोट टू मी अबाउट हाउ दे मेडिटेट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कंडीशन आपका क्या होगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म में होगा, तो हम क्या करेंगे? वुड प्लस V1 लगाएंगे। क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, नहीं नहीं, एक मिनट रुको, इधर मेडिटेट है ना, तो इसको राइट ही लिखो। ठीक है, ये हटा दो। इफ रीडर्स राइट करो। ठीक है, रोट मत करना, राइट लिखो, वो सही रह जाएगा। ओके, चलो 167। 167 सभी को आंसर करना है। कीर्ति, रेशु, जग्गेश, अनुराग, इशिका, क्या नाम था उसका? नूतनिका, आंसर करो भाई। भारत, आंसर करो। रिया, ईशा कुमारी, आंसर करो। अबे तुम लोग के आंसर क्यों नहीं आ रहे? नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन सेड हिज और हर प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड। क्या हो जाएगा? सो नाइदर आपका क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। द टू चिल्ड्रन,
नाउन फ्रेज है और ये क्या है आपका ऑफ का ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है। सेड आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, नाइदर के अकॉर्डिंग सेकेंड फॉर्म में, सही है, ठीक है। सेड वट हिज और हर प्रेयर, ये क्या हो गया आपका वट का रिप्लाई, वर्ब से पूछेंगे वट ये मिला है, इसका मतलब ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है किसका, सेड वर्ब का, ठीक है। बिफोर गोइंग टू बेड, ठीक है, बिफोर आपका क्या हो गया प्रपोजिशन हो गया, गोइंग आपका इसका ऑब्जेक्ट हो गया, टू बेड आपका क्या हो गया इन्फिनिटिव हो गया, ठीक है। एडवर्ब फ्रेज हो गया, वेयर का रिप्लाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ओके। सेंटेंस इज एरर फ्री, नो एरर। चलिए क्वेश्चन नंबर 168, एक एक करके आपने आगे बढ़ना, ठीक है, ओके। एक एक करके आगे बढ़ना, आते ही नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं किट्टू जी, आ जाएंगे, आप ध्यान से समझिए कैसे सॉल्व करना है, ओके। आंसर करो भाई, क्या हो जाएगा 168। आई सेट डाउन, आई सब्जेक्ट है, सेट डाउन आपका क्या है फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। आई सेट डाउन अपोजिट हिम, अपोजिट आपका क्या है प्रपोजिशन हो गया, और हिम क्या हो गया इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया फ्रेज हो गया, और ये क्या आपका एडवर्ब फ्रेज है, वेयर का रिप्लाई, ठीक है, एडवर्ब फ्रेज है, ओके। एंड प्रोड्यूस्ड, एंड आपका क्या है कंजंक्शन है, ठीक है। सेट है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो प्रोड्यूस्ड आपका वर्ब है सेकंड का फॉर्म है। प्रोड्यूस्ड द पैकेट, ठीक है, प्रोड्यूस द पैकेट, द पैकेट क्या हो गया इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सिगरेट्स आपका नाउन हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया, क्या हो जाएगा इसका ब्लर, ब्लर कैसे हो गया वो करो, रिफ्रेश करो, क्या हो जाएगा। प्रोड्यूस मतलब होता है टू ब्रिंग फोर्थ, ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। लाना, प्रकट करना, ये बिल्कुल सही। बेसिकली जो आपका सिगरेट का पैकेट है ना, वो आपका क्या है इन जनरल हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। इन जनरल हम बात कर रहे हैं आपका एक पैकेट सिगरेट का, ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली आपका आर्टिकल ए लेके चलेगा, तो इट शुड बी आपका प्रोड्यूस्ड अ पैकेट ऑफ सिगरेट्स, क्या हो जाएगा अ पैकेट ऑफ सिगरेट्स। क्लियर है, देख रहे हो तुम, अगर यही मैंने कल नहीं बताता नहीं कि अंश भाई लड़का है लड़की लड़का है, तो जग्गेश आज क्या बोल रहा था क्वालिटी इंक्रीज करिए, ठीक है। अब इसको पता चल गया भाई, अंश ने तो डीपी भाई गुमराह करने के लगा रखी है, तो इसने क्या कहा है क्वालिटी इंक्रीज कर। देख रहे हो कितनी जल्दी मतलब चेंज हो जाते हैं ना बच्चे, जज्बात बहुत जल्दी बदल जाते हैं भाई, समय समय का खेल है। देख रहे हो तुम 169, अगर ये सच में ये आपका लड़की होता ना, कभी जग्गे से ऐसा बोल दे कि क्वालिटी इंक्रीज कर, करिए जी करो, तब ऐसे शब्द निकलते हैं, ठीक है। चलिए 169, 169 क्या हो जाएगा, दिस हैपन जस्ट एग्जैक्टली 5 years अगो, क्या हो जाएगा 169। वही डीपी है भाई तुम्हारा अंश, ठीक है। तो बेसिकली क्या आपका दिस हैपेंड, ये आपका क्या है सब्जेक्ट है, दिस प्रोनाउन है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, हैपेंड आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, जस्ट एंड एग्जैक्टली वी हैव टू एडवर्ब्स, ठीक है। 5 years अगो, 5 साल पहले, अगो तब यूज होता है जब हम बात करते हैं आपका पास्ट इंडेफिनाइट का, किसका पास्ट इंडेफिनाइट या फिर सिंपल पास्ट का, तो बिल्कुल सही है वर्ब का। बेसिकली ये चीज आपको ध्यान रखना है, जस्ट एंड एग्जैक्टली एक साथ यूज नहीं होते, इनका एक साथ यूज करना क्या सुपर फ्लॉज है, या फिर आप जस्ट यूज करो या फिर आप क्या करो एग्जैक्टली यूज करो, ठीक है, ओके। तो जस्ट यूज करो या फिर एग्जैक्टली यूज करो, दोनों का मीनिंग एक साथ यूज करना क्या सुपर फ्लॉज है, इसको ध्यान रखना और ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, चलिए 170, 170 फटाफट आंसर करो, 170, 170। सेशन को लाइक कर दो, आज भाई बच्चे कहाँ गए भाई, अब कम हो गए तुम लोग हैं, सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो, जो भी नया स्टूडेंट है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने पिन कर रखा है। 170 का आंसर करो, चलो। रमेश स्माइल्ड व्हेन ही वाज रिमेंबरिंग हिज हार्ड अर्ली
years and his long road to success। क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर करो। 170। ठीक है, तो रमेश स्माइल, रमेश बाबू क्या मुस्कुराए। कब वो मुस्कुराए? जब क्या कहते वो आपका याद कर रहे थे। ठीक है, तो बेसिकली रिमेंबर करना इज एन स्टेट। ठीक है, ओके, इज एन स्टेट। तो ये आपका प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं यूज होता, तो क्या हो जाएगा? व्हेन ही रिमेंबर्ड। क्या हो जाएगा? व्हेन ही रिमेंबर्ड। ठीक है, व्हेन ही रिमेंबर्ड हिज हार्ड अर्ली years and his link road to success। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 171 फटाफट आंसर करो। 171 का सेशन को शेयर कर दो यार, सेशन को शेयर कर दो। शुभम भाई तुम फिर से लेट हो। अच्छा तुम तो आते ही नहीं हो, तुमसे क्या ही कहूँ भाई, लेट हो। सो गुड हैवंस, गुड हैवंस। ठीक है, गुड हैवंस। हाउ हैज शी ग्रोन। शी आपका क्या सब्जेक्ट है, हैज आपका क्या हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ग्रोन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इन्वर्जन लगा दिया, इन्वर्जन लगा दिया, इन्वर्जन गलत है, इंटरोगेटिव तो है नहीं भाई, ये इंटरोगेटिव नहीं है, तो क्या हो जाएगा? हाउ शी हैज ग्रोन हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट देन आपका हेल्पिंग वर्ब देन आपका मेन वर्ब। ठीक है, जो भी नया है सेशन में व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने पिन कर रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का। फटाफट से 172 का आंसर करो। चलो सर रिकॉर्डेड, बिल्कुल हमें पता है आप रिकॉर्डेड लेते हैं। चलिए 172 का आंसर करें। रिस्पेक्ट दिखाना नहीं करना है, क्या हो गया भाई? चलिए द डॉक्टर एडवाइज, द डॉक्टर आपका सब्जेक्ट है, एडवाइज आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है। द डॉक्टर एडवाइज हुम, द डॉक्टर एडवाइज हुम, रिप्लाई मिला मिस्टर मुर्गन। ठीक है, तो ये मुर्गन क्या हो गया भाई? ये मुर्गा इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ओके, दैट। ठीक है, दैट बिकॉज ऑफ हिज सेवर, बिकॉज ऑफ हिज सेवर क्रैम्प्स। ओके, ही शुड ले इन द बेड फॉर अ फ्यू डेज। ठीक है, कुछ दिनों के लिए क्या करना पड़ेगा? उस व्यक्ति को लेटा रहना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर? बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन होता है, ध्यान रखिएगा। हिज सेवर क्रैम्प्स ये आपका नाउन फ्रेज है और ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहां से आपका एक क्लॉज स्टार्ट हो रहा है, ही आपका सब्जेक्ट है, शुड ले आपका वर्ब है, द बेड नाउन फ्रेज है और ये आपका इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अ फ्यू डेज अगेन आपका नाउन फ्रेज है और ये आपका फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? एरर बताता हूँ फटाफट से। मॉर्निंग में भी एक क्वेश्चन आया था वर्ब के टॉपिक में, मैंने परसों भी डिस्कस किया था यही चीज। क्या होगा एरर? है लाई हो जाएगा। वेरी गुड मैनाव जी, बिल्कुल करेक्ट है। जो ले होता है, देखो शुड आपका मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ हम क्या करते हैं? बेस फॉर्म यूज करते हैं। जो ले वर्ब होता है इन द फर्स्ट फॉर्म, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है, देन ये अपना ऑब्जेक्ट लेके चलेगा, तो गलत हो जाएगा। जो आपका फर्स्ट फॉर्म में वर्ब होती है और हमें यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, वो होती है आपकी लाए। क्या होती है? लाए होती है। वेरी गुड। चलिए 173 फटाफट आंसर करो। ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 sons नाइदर हैज एनी मेरिट। नाइदर हैज एनी मेरिट, भारत की दो आइडिया है क्या आप में? सेशन को शेयर कर दो, ओके, एंड लाइक कर दो। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने पिन कर रखा है। ठीक है, इस ग्रुप में आपको नोट्स मिल जाएंगे, सेशन के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, आप अपना डाउट भी वहां लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ये आपका क्या सब्जेक्ट है। ओके, इज आपका क्या है? लिंकिंग वर्ब है। अब देखो आपका अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और ही दोनों एक ही हैं, ये अलग अलग है? एक ही है, एक ही है, तो मतलब अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर क्या है? आपका नाउन फ्रेज है और ये बेसिकली क्या है? आपका कॉम्प्लीमेंट है किसका? ही का। ही का ये कॉम्प्लीमेंट है, कल मैंने बताया था ना आइडेंटिफाई करना लिंकिंग वर्ब वगैरह। ठीक है, बट ऑफ हिज 3 sons, बट आपका क्या है? कंजंक्शन है। ठीक है, हिज 3 sons क्या आपका नाउन फ्रेज है और ये क्या आपका ऑफ प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है।
ठीक है। तो 3 बच्चों की हम बात करें तो जो नाइदर होता है ये तो आपके लिए 2 के लिए आता है, तो इसके 3 के लिए हम बात करेंगे तो उधर अपन को यूज करना है आपका नन, ठीक है। नन हैज एनी मेरिट, हैज आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, हैज व्हाट, ठीक है। रिप्लाई मिला एनी मेरिट, तो एनी मेरिट क्या आपका हैज का ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। 174, आफ्टर नोइंग द ट्रुथ, ओके, दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर। मैंने एरर गलती से बता दिया, मतलब फ्लो में बोल दिया, अब बताओ क्या एरर हो जाएगा। जिसने ध्यान से सुना होगा वो समझ गया होगा क्या हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दो भाइयों, ठीक है, और छोटी बच्चियों सेशन को शेयर कर दो, और ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना सभी लोग, लिंक दिया हुआ है मैंने, पिन कर रखा है लिंक, सभी लोग ज्वाइन कर लेना। क्या हो जाएगा, आफ्टर नोइंग ट्रुथ, जो ट्रुथ होता है ना वो आपका क्या होता है, डेफिनाइट होता है, ठीक है, डेफिनाइट होता है आपका ट्रुथ, ट्रुथ आपका डेफिनाइट होता है, तो अपने साथ क्या करेगा आपका द आर्टिकल लेके चलेगा। लाई कभी भी आपका डेफिनाइट नहीं होता, इसके लिए उसके हम ए आर्टिकल यूज करते हैं। तुमने यहाँ भी डीपी चेंज करना शुरू कर दिया कीर्ति, है, वाह बेटे वाह, सही हो रहा है तुम्हारा। 175, चलो आंसर करो 175 का। इट इज टाइम यू डिसाइड योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, इट इज टाइम, ओ भाइयों भारत, भाई ये क्या सीन चल रहा है भाई, हैं, तुमने मेरा ही फोटो चिपका दिया क्या, वाह बेटे वाह। इट इज टाइम, इट इज टाइम आपका क्या है, इट इज टाइम क्या आपका, इट इज टाइम क्या आपका एक फ्रेज है, और ये फ्रेज के बाद क्या होता है, हम ऐसा स्टेटमेंट लिखते हैं जो क्या होता है, कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट होता है। कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट मतलब आप समझ रहे हो, इमेजनरी होता है। इमेजनरी सिचुएशन के लिए हम यूज करते हैं आपका पास्ट सब्जेक्टिव मोड, और पास्ट सब्जेक्टिव मोड क्या होता है आपका, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, तो इट शुड बी आपका यू डिसाइडेड, क्या हो जाएगा, यू डिसाइडेड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। क्लियर है, वेरी गुड मैं नाउ, वेरी गुड। चलो 176, he who has suffered the most for the cause let him speak, जल्दी से आंसर करो, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, चलिए आंसर करिए। बताओ भाई क्या हो जाएगा, जल्दी से सेशन को लाइक कर दो यार, तुम लोगों ने सेशन को लाइक नहीं करा, जो कि बहुत गलत बात है। डू लाइक इट, शेयर इट, एंड चैनल को आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और जो पिंड लिंक है वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उससे भी ज्वाइन कर लो साथ में, ठीक है। ही आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, हु हैज सफर्ड द मोस्ट फॉर दिस कॉज, ठीक है, ये क्या है आपका रिलेटिव क्लॉज है, ये क्या आपका रिलेटिव क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है, ओके, ये आपका क्या रिलेटिव क्लॉज है। अब ही जो है ना भाई, इसको ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव कैसे सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, इसका प्रेडिकेट कहाँ पे है, इसका प्रेडिकेट कहाँ पे है बताना, ये तो आपका रिलेटिव क्लॉज हो गया, इसका तो कोई लेना देना नहीं है इस चीज से, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, इसका जो प्रेडिकेट है ना वो ये है, लेट हिम स्पीक, ठीक है, तो इसका मतलब है ही लेट हिम स्पीक, ऐसा हो सकता है, ही लेट हिम स्पीक, ठीक है, तो ही सब्जेक्ट ये प्रेडिकेट हो गया, तो इस लेट का जो आपका सब्जेक्ट है ना वो यू है, लेट का जो सब्जेक्ट है वो यू है, लेकिन अगर लेट का सब्जेक्ट यू है तो ही क्या है भाई, ही क्या है भाई, तो गलत हो जाएगा, ठीक है, तो सब्जेक्ट ये है, इसको हमें अलग से आपका प्रेडिकेट सही वाला देना पड़ेगा, तो इसका जो प्रेडिकेट हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ही हु हैज सफर्ड द मोस्ट फॉर द कॉज should be allowed to speak, should be allowed to speak, समझे। अब ये हो जाएगा आपका वर्ब फ्रेज हो गया, प्रेडिकेट हो गया, सब्जेक्ट आपका ही हो गया, क्लियर है, इस तरीके से करना होता है। अगर इस तरीके की एरर्स एग्जामिनेशन में आ जाती है ना, समझ नहीं पाता बच्चा, ठीक है, क्या करना है कैसे करना है, इसीलिए कहता हूँ भाई बेसिक से पढ़ो, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ो, ध्यान से पढ़ो,
ठीक है। अब रूल्स फूल्स याद रखोगे तो उससे नहीं होते ये क्वेश्चन कभी भी नहीं हो सकता भाई किसी रूल से। जो ग्रामर के रूल्स पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट से पढ़ो, 100% होगा। ठीक है, चलो 177 का आंसर करो। अ कप ऑफ कॉफी इज एन एक्सलेंट कॉम्प्लीमेंट टू स्मोक्ड सैल्मन। क्या हो जाएगा जल्दी से? बिल्कुल, ही का प्रेडिकेट 3 में है, वो तो बीच में रिलेटिव क्लॉज हो गई ना, वो प्रेडिकेट थोड़ी होता है। हु से स्टार्ट होने वाली क्लॉज होता है एडजेक्टिव हो गया। ओके चलो 177 क्या हो जाएगा? अ कप ऑफ कॉफी, ठीक है, अ कप है, ठीक है, ऑफ कॉफी, ये आपका क्या एडजेक्टिव फ्रेज है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, इज एन एक्सलेंट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, लिंकिंग वर्ब है। अब ये देखो अ कप ऑफ कॉफी और ये जो एक्सलेंट कॉम्प्लीमेंट है ना, दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो ये क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। टू स्मोक्ड सैल्मन बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, नो एरर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? नो एरर। चलो सॉरी 178, 178 का आंसर करो। जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ। क्या हो जाएगा? सैल्मन आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ये आर्टिकल क्यों दोगे उसको भाई? है क्या हो जाएगा आपका? जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर। ठीक है, द जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर, तो बेसिकली आपका क्या है, जो जज है ना, ठीक है, जो जज है ना वो आपका क्या कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, बट यहाँ पे यूज हो रहा है एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ओके, कैसे यूज हो रहा है आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज हो रहा है। ओके, तो कभी भी कॉमन नाउन यूज होता है एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो उसके साथ हम क्या करते हैं? द आर्टिकल यूज करते हैं, तो इट शुड बी आपका द जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर, ठीक है, एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू द डेथ। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब तुम लोग टॉपर हो गया मुझे लग रहा है, और कुछ नहीं भाई। 170 कुछ टाइम बाद तुम भी भाई ऐसे यूट्यूब चैनल खोल के पढ़ाने लग जाओगे। तिवारी जी तो पढ़ाती हैं, बाकियों का पता नहीं भाई। क्या हो जाएगा आपका? 9/10 ऑफ द पिलर हैव रॉटेड अवे। 9/10 ऑफ द पिलर हैव रॉटेड अवे। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने पिन कर रखा है। ठीक है, सो टू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप। देखो जो 9/10 है ना, ये आपका क्या है? नाउन फ्रेज है, और ये आपका क्या है? प्लूरल है। ठीक है, ओके, नाउन फ्रेज है, प्लूरल है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली आपका जो है आपका 9/10 है ना, ये फ्रैक्शन है किसका? पिलर का। ठीक है, पिलर का 9/10, पिलर क्या है आपका? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, ओके, कॉन्क्रीट फॉर्म होता है ना इसका। ठीक है, तो ये आपका अनकाउंटेबल है, इसका जो 9/10 होगा वो भी क्या होगा आपका? अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, वो भी अनकाउंटेबल होगा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपका? सिंगुलर वर्ब आएगा, इट शुड बी आपका हैज रॉटेड अवे। क्या हो जाएगा? हैज रॉटेड अवे। वेरी गुड। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है ये सब चीजें। 180, वन मेजर रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ टेलीविजन इज दैट मोस्ट पीपल लाइक टू स्टे एट होम। क्या हो जाएगा? 180। क्या जा? ठीक है, सो वन मेजर रीजन, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, किसका? फॉर द पॉपुलरिटी। द पॉपुलरिटी क्या हो गया? फॉर का ऑब्जेक्ट हो गया। टेलीविजन आपका नाउन हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इज आपका वर्ब है, किसके अकॉर्डिंग? वन मेजर रीजन, ये सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब है, बिल्कुल करेक्ट। मोस्ट पीपल, ठीक है, मोस्ट पीपल आपका गलत हो जाएगा, इट शुड बी आपका मोस्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, बिकॉज हम यहाँ पे एक डेफिनेट फ्रैक्शन की हम बात करें, एक डेफिनेट आपका ग्रुप है लोगों का। ठीक है, जो क्या करता है, जिसको टीवी देखना पसंद है। ठीक है, ओके, जिसको टीवी देखना पसंद है उनकी हम बात करें। ठीक है, तो वो आपके लिए क्या आएगा? जो फ्रेज हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे आपका मोस्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? मोस्ट ऑफ द पीपल, ये ध्यान रखना है। चलिए, कभी भी आपका डेफिनेट ग्रुप हो, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द यूज करना, उसके लिए हमेशा ध्यान रखना।
ठीक है। सर पिलर काउंट, हाँ पिलर काउंट कर सकते हैं, बट वहां पे एक पिलर है ना, तो वो आपका कंक्रीट हुआ, ठीक है, ओके, वो आपका कंक्रीट हुआ। और 8 पिलर है तो उसका 9/10 तो होगा नहीं, 8 में से 4 होगा, 9 10 1/3 2/3 तो होगा नहीं 8 पिलर्स का, ये भी ध्यान रखो ना। अब 8 पिलर्स हैं, ये 8 पिलर्स हैं, इनका 1/3 थोड़ी होगा, 8 में से 2 की हम बात करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और 1 की हम बात करें तो ये आपका कॉन्क्रीट फॉर्म में हो गया, अनकाउंटेबल हो गया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका अगर 2/3 बात करेंगे, 1/3 बात करेंगे तो वो भी अनकाउंटेबल होगा, उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आएगा, समझे। चलो आंसर करो इसका। 181 181 सो आर एफर्ट्स आपका सब्जेक्ट है, नाउन है, प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या है, वर्ब भी आपका प्लूरल हो गया, ठीक है, ओके। एम्ड आपका क्या है, वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। आर एफर्ट्स एम्ड, एम्ड एट होता है, एम एट समथिंग, क्योंकि एम क्या बात होती है, एम किसके लिए होता है, टारगेट के लिए होता है। टारगेट का जो प्रपोजिशन होता है, टारगेट का जो प्रपोजिशन होता है ना, वो एट प्रपोजिशन होता है, ध्यान रखिएगा। तो एट ब्रिंगिंग अबाउट रिकंसिलेशन, ब्रिंगिंग भी होगा यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। ब्रिंग नहीं होगा, इट शुड बी आपका ब्रिंगिंग, ठीक है। वर्ब का आईएनजी फॉर्म, प्रपोजिशन होगा ना, प्रपोजिशन के बाद क्या आएगा, उसका आईएनजी फॉर्म होगा, ठीक है, वर्ब का एज अ नाउन। चलिए 182 का आंसर करो भाई फटाफट से। 3 conditions critical for growing plants are soil, temperature, chemical balance और amount of moisture। क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर करो, जल्दी से। एम टू कुछ नहीं, एम डैट होता है। चलो आज समझा ये लॉजिक, कौन सा लॉजिक भाई। चलो 3 कंडीशंस, 3 कंडीशंस दी गई है, ठीक है, जो कि आपका क्रिटिकल है। किस चीज के लिए क्रिटिकल है, फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, तो ये आपका नाउन फ्रेज हो गया, फॉर का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। कौन कौन सी वो 3 कंडीशंस, एक ये रही, 2 ये रही और 3 ये रही, ठीक है। तो 3 कंडीशंस है, तो एंड से कनेक्टेड होनी चाहिए थी, इट शुड बी आपका एंड केमिकल बैलेंस और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं 183। इफ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी आई हैड गिवन सम टू एनीबडी हु आस्क्ड फॉर इट। चलिए फटाफट आंसर करें 183। 183 का आंसर करें, जो भी नया स्टूडेंट है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले, लिंक मैंने पिन कर रखा है, और इसका आंसर करें। इफ आपका क्या है, कंजंक्शन है, कैसा कंजंक्शन है, कंडीशन का कंजंक्शन है। आई आपका सब्जेक्ट है, हैड आपका क्या वर्ब है, सेकंड फॉर्म है, हैड व्हाट, लॉट्स ऑफ मनी, ये आपका क्या है, व्हाट का रिप्लाई है, हैड व्हाट, लॉट्स ऑफ मनी। इसका मतलब लॉट्स ऑफ मनी क्या है आपका, हैड का ऑब्जेक्ट है, ओके। अब ये तो कंडीशन हो गया, कंडीशन आपका क्या हो गया, पास्ट में लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ है आपका, पास्ट में लिखा हुआ है, यानी पास्ट सब्जेक्टिव मोड हमने यूज कर रखा है। आई हैड गिव, ठीक है, आई हैड गिव नहीं होगा, आई वुड गिव होगा, ठीक है। ये क्या है आपका, आई वुड गिव सम टू एनीबडी हु आस्क्ड फॉर इट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कंडीशन आपका क्या है, पास्ट में, वर्ब का सेकंड फॉर्म में लिखिए, पास्ट सब्जेक्टिव मोड में, रिजल्ट आपका वुड प्लस V1 में, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, नो एरर, समझे, नो एरर है यहाँ पे। इज इट क्लियर टू एवरीवन, कोई भी एरर नहीं है, ओके। बिल्कुल, हैड आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, सेकंड फॉर्म है, ये आपका वुड प्लस गिव है, ठीक है। वो डी देखा ना मैंने, ठीक है, तो डी जो लगा होता है ये आपका हैड के लिए भी होता है और आपका उसके लिए भी होता है, ठीक है, वुड के लिए भी होता है, ठीक है। तो ये है आपका आई वुड गिव। जैसे हैज के लिए क्या होता है, इट और फर्स्ट ऑफ एस हैज के लिए होता है ना, ठीक है। चलो
184, sorry, 184. The old man felled some of the trees in the garden with hardly no effort at all. 184 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बिल्कुल वुड है वो रेशियो, वही तो मैंने स्टार्टिंग पढ़ते हुए बोल दिया था, आई हैड, तभी तो कंफ्यूज हुए शायद आप। क्या हो जाएगा? चलो, द ओल्ड मैन, ये आपका क्या सब्जेक्ट है, इट इज अ नाउन फ्रेज। फेल्ड आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मतलब आपका पेड़ों को काट के गिराना, ठीक है। फेल्ड वट सम ऑफ द ट्रीज, ये आपका वट का रिप्लाई है, ठीक है। इसका मतलब ई का है भैया, ऑब्जेक्ट है किसका, फेल्ड का। वेयर, इन द गार्डन, द गार्डन आपका नाउन फ्रेज है, इनका ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या एडवर्ब है, ठीक है। विद हार्डली नो एफर्ट नहीं होगा, विद हार्डली एनी एफर्ट, ठीक है, ओके। हार्डली मतलब होता है ऑलमोस्ट नो, तो नो ऑलरेडी है इसमें, तो एनी आएगा, ठीक है, नो नहीं आएगा ना दो बार। चलो 185, अंटिल द वर्ल्ड लास्ट द अर्थ विल गो राउंड द सन। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। चलो आंसर करो फटाफट से। क्या आ जाएगा? व्हाट शुड बी द आंसर, क्या होना चाहिए? 185। अबे क्या हो गया, मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? तिवारी जी, रेशु, मैनाओ, अंश, अनुराग, शशांक, कीर्ति, किट्टू, किट्टू पिट्टू, आंसर करो। देखना किट्टू भाग गई होगी, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, आपका विल गो है, तो ये आपका फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है। यूनिवर्सल फैक्ट है, तो इधर क्या कर दो, आपका अर्थ गोज राउंड द सन लिख दो, ठीक है। अर्थ गोज राउंड द सन, ठीक है। अबे वॉइस थोड़ी पूछ रहा हूँ भाई दीपू। चलो 186, 186। अच्छा किट्टू पिट्टू यही है क्या? चलो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले, जो भी नया है सेशन में। अ फ्यू टाइल्स सब्जेक्ट है, वेयर ऑन स्काई लैब वर, ठीक है। अ फ्यू टाइल्स के अकॉर्डिंग वर है, बिल्कुल करेक्ट है। वर द ओनली इक्विपमेंट्स, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट है किसका, अ फ्यू टाइल्स का, ठीक है। दैट फेल टू परफॉर्म वेल इन आउटर स्पेस, ठीक है। तो ये इक्विपमेंट आपका नाउन होता है, इट इज एन आइडिया, फिजिकल फॉर्म नहीं होता इसका, तो ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएंगे, ठीक है। इक्विपमेंट करो इसे। 187, आई डोंट वांट टू लूज इट, आई डोंट वांट टू लूज इट, फटाफट आंसर करो। 187, आई डोंट वांट टू लूज इट, फटाफट जल्दी से जल्दी। जो भी नया है सेशन में, व्हाट्सएप ग्रुप वो ज्वाइन कर लेगा। सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो, चैनल को आपने क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, आई डोंट वॉन्ट टू लूज इट, आई आपका सब्जेक्ट है, डोंट वॉन्ट आपका क्या है, वर्ब है, डोंट वॉन्ट क्या है आपका वर्ब है, टू आपका क्या, टू लूज या इन्फिनेटिव है बेसिकली, लूज आपका एडजेक्टिव होता है, LOSE लिखो, लॉस, ठीक है, ओके। इट आपका क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। चलो 188, सॉरी मैं कुछ देखने चली गई थी। तुम्हें जिसको देखना चाहिए वो तो यहीं पे है, किसे देखने चले गई थी कीर्ति, है? डोंट गेट पैनिक्ड इन इमरजेंसीज, क्या हो जाएगा आपका 188? है
ओके, और ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा आपका, डोंट गेट पैनिक्ड नहीं होता, ठीक है। ओके, ये गलत है, ठीक है। डोंट गेट पैनिक की लिखो, ठीक है, या फिर लिखो डोंट पैनिक। पैनिक आपका वर्ब होता है और ये आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है। ओके, इमरजेंसीज आपका नाउन है, प्लूरल है, और ये क्या है आपका इनका ऑब्जेक्ट है, समझे। तो डोंट पैनिक लिखो या फिर डोंट गेट पैनिकी इन इमरजेंसीज, ठीक है। चलो, 189, समटाइम्स आई गेट एंग्री ऑन हर। बिल्कुल इमरजेंसी, बिल्कुल करेक्ट है, उसमें क्या दिक्कत है। समटाइम्स आई गेट एंग्री ऑन हर। अरे वो मैं नहीं हूं, जो मेरे साथ जो दो इमेजेस है ना वो है एक्टर। चलिए, समटाइम्स ये क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया, ठीक है। आई गेट, आई आपका सब्जेक्ट है, गेट आपका वर्ब है, एंग्री आपका एडजेक्टिव है, हर समवन, तो समवन के साथ क्या आता है आपका, एंग्री विद समवन और एंग्री एट समथिंग। ओके, चलो 190, आई यूज टू गो आउट टू वर्क अर्लियर। आई यूज टू गो आउट टू वर्क अर्लियर, जल्दी से आंसर करो। 190, 190, क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल अर्लियर मतलब, सॉरी अर्लियर मतलब आपका पहले, पहले क्या करता था, तो पास्ट का हैबिट, तो इट शुड बी आपका आई यूज्ड टू, ठीक है। क्या हो जाएगा, आई यूज्ड टू गो आउट टू वर्क अर्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट 191, सभी लोग आंसर करेंगे, समटाइम्स नहीं हर टाइम। क्या, अच्छा समझ गया मैं भाई, तुम अपनी भावनाओं को लेके। लिपिका कहाँ है भाई सेशन में, लिपिका नहीं आ रही आजकल। हाँ, मेरी फोटो बीच में, जो अगल बगल का है ना वो है एक्टर। ओके, वो भी अंकित बेस्ट है, ठीक है। ओके, अरे ग्रुप में किसी ने गूगल पे सर्च किया होगा ना अंकित बेस्ट, तो उसमें आया था मेरा इमेज और एक और का। द टीचर हैज टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, द टीचर हैज टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, द टीचर आपका सब्जेक्ट है, हैज टुक आपका क्या है, वर्ब फ्रेज है। हैज टुक व्हाट, हैज टुक व्हाट, रिप्लाई मिला द रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब द रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। लेकिन हैज, हैव, हैड के साथ क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो इट शुड बी आपका टेकन। क्या हो जाएगा, टेकन। चलो आंसर करो फटाफट से, 192, 192 का आंसर करो। ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्ड टू हिम, क्या हो जाएगा, ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्ड टू हिम। सेशन को लाइक कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने पिन कर रखा है कमेंट बॉक्स के ऊपर, देखो। ही सब्जेक्ट है, वॉक्स आपका वर्ब है, सिंगुलर है, अकॉर्डिंग टू ही बिल्कुल करेक्ट है। एज इफ आपका कंजंक्शन है, एज इफ लगा है तो इसका मतलब क्या है, कोई ऐसी सिचुएशन होगी जो आपके कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट होगी, कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट होगी। अब जो आपका ये सिचुएशन है, द अर्थ बिलोंग टू हिम, ठीक है, ये आपका कॉन्ट्रेरी, इसलिए हमने पास्ट सब्जेक्टिव मोड यूज कर रखा है, तो ये बिल्कुल सही है, कोई भी एरर इसमें नहीं है। क्लियर है, चलो 193, the clerk was not intimidated by boss bullying, by his boss bullying, क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर करो। क्या हो जाएगा, एस ओमिट नहीं भाई, बुलिंग आपका नाउन है, हुज बुलिंग, हुज का रिप्लाई नहीं है, हुज, हुज का रिप्लाई देने के लिए पॉजिटिव केस ही तो हम यूज करते हैं नाउन का, हुज बुलिंग, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा,
हाँ बिल्कुल, एफ स्टॉप लगा रहेगा, एस हट जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं, ये हट जाएगा, ठीक है, एस नहीं हटाएंगे, एफ स्टॉप लगेगा, ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 194, दिस मिसोजिनिस्ट हेट्स ऑल मदर इन लॉज, लेडी डॉक्टर्स एंड हाउसमेट्स, क्या हो जाएगा? हाँ एस नहीं होगा, एफ स्टॉप लगाएंगे ना, क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, जो आपका नाउन है ना, कंपाउंड नाउन, इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है ना, ये एस यहाँ नहीं लगता भाई, ये एस यहाँ लगता है, फिर तुम गलत कर रहे हो भाई, एफ स्टॉप एस और एस में तुम क्या गड़बड़ कर रहे हो हैं भाई, झांझ वांझ में हो क्या है, सुबह सुबह चढ़ा ली क्या? चलो 195, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन द मेन कंसर्न इज द मेन कंसर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट द मोमेंट, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है, इज द मेन कंसर्न, ठीक है, तो ये आपका क्या सब्जेक्ट है, ओके, ये आपका क्या है, प्रेडिकेट है, क्लियर है, ये सब्जेक्ट है और ये आपका क्या प्रेडिकेट है, क्या हो जाएगा? ठीक है, तो बेसिकली ये चीज आपको ध्यान रखना, अगर आपका प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है तो वो आपका डेफिनेट नहीं होगी, ठीक है, वो आपका डेफिनेट नहीं होगी तो अपने साथ आर्टिकल लेके नहीं चलेगी, अगर सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम होता तो अपने साथ आर्टिकल लेके चलता, तो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम बिल्कुल करेक्ट है, बट हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके। चलो 196 फटाफट आंसर करेंगे, 196, सर आप पीछे दिख रहे हो मतलब, चलो नहीं नहीं, ये मैनाओ ने देखो एफोस्ट्रॉफी एस लगाया लॉ के बाद, ठीक है, नूतनिका ने देखो एफोस्ट्रॉफी एस लगाया लॉ के बाद, भारत ने मदर्स में मदर में एफोस्ट्रॉफी एस लगा दी, इनको मैं बोल रहा हूँ ये लोग गलत, मदर्स होगा ना वाला, मदर्स ठीक होगा, तीन चार लोगों ने एफोस्ट्रॉफी एस यूज करा ना, मैनाओ ने यूज करा, नूतनिका ने करा, भारत ने करा, इनको कह रहा हूं मैं। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, फटाफट आंसर करो, वी रिक्वेस्टेड द वॉचमैन टू क्लीन अप द बेसमेंट सो दैट द चिल्ड्रन माइट हैव इनफ स्पेस टू प्ले, क्या हो जाएगा? तो बेसिकली आपका वी रिक्वेस्टेड नहीं होगा, ठीक है, वॉचमैन या किसी पर्सन को कोई एक्ट करने के लिए हम कह रहे हैं तो इट शुड बी आपका वी आस्क्ड या फिर आपका वी ऑर्डर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर और आस्क आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये ऑर्डर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, तो इट शुड बी आपका वी आस्क्ड द वॉचमैन या फिर आपका वी ऑर्डर्ड द वॉचमैन टू क्लीन अप द बेसमेंट, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, सो दैट आपका क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, द चिल्ड्रन माइट हैव इनफ स्पेस टू प्ले, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेशन को लाइक कर दो सभी लोग, सेशन को लाइक कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने पिन कर रखा है, उस लिंक के थ्रू आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप तुरंत ज्वाइन कर लो, चैनल को अभी हाथों हाथ क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, इधर ही आ रहा होगा बगल में लाल लाल सा टमाटर बटन, ठीक है, चलिए, सो मतलब मुझे बताओ अभी कोई आज के सेशन में किसी को कोई डाउट है, आज के सेशन में किसी को कोई डाउट है? नाइट में जो आपका 9 बजे का सेशन है ना, वो मे बी मैं रिस्केड्यूल कर दूं क्योंकि संडे को यार काफ़ी स्टूडेंट कम रहता है, ठीक है, ओके, बच्चे काफ़ी कम आते हैं, ओके, तो प्रैक्टिस क्लास ले लूँगा मैं आज, है ना, आज प्रैक्टिस क्लास करवा दूंगा 9 बजे, कॉन्सेप्ट वाला क्लास मंडे को करवाऊंगा, नहीं आप लोग आ जाओगे लेकिन कई स्टूडेंट जो होता है ना वो नहीं आता है क्योंकि संडे को मैंने देखा कई आते नहीं है सेशन में, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा आज प्रैक्टिस क्लास ले लेता हूँ, ठीक है, 9 बजे भी प्रैक्टिस क्लास कर देंगे, ओके, और कल को हम कर लेते हैं कॉन्सेप्ट वाला क्लास, मंडे टू सैटरडे कॉन्सेप्ट वाला क्लास, ठीक है, ओके,
मैनाओ जी क्लास में आया करो डेली, ईशा भी चलेगी इस सेशन से, किट्टू भी चलेगी, ये दोनों बहुत गंदे बच्चे हैं। पूर्णिमा जी सेशन में रहा करो यार, पढ़ाई कर लो, मेहनत कर लो, ओके। तो 9 बजे प्रैक्टिस सेशन होगा, ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स वो कैप के लिए मैंने एक वेबसाइट बताया एग्जाम वेदा, उससे जाके करो, ठीक है, डेली उससे जाके पढ़ो, ठीक है। और वो कैप मैं अपडेट भी कर रहा हूँ यार डेली, ठीक है, कल को मैं नहीं कर पाया, ओके। फ्राइडे टू मंडे टू फ्राइडे टाइम नहीं मिलता, वाह। 1 घंटे का क्लास ही है मैं ना, 9 बजे का, सिर्फ 1 घंटे का क्लास है, मैं सारी क्लास थोड़ी कह रहा हूँ, 1 घंटा तो दे ही सकते हो, इतना टाइम तो होगा, 1 घंटा तो दे ही सकते हो क्लास को, 9 से 10 वाली रात की जो है। बाकी दिन भर तो मैं कहता ही नहीं हूँ भाई, प्रैक्टिस क्लास से करना है करो, नहीं तो रिकॉर्डर देख लेना। लेकिन जो आपका मेन कॉन्सेप्ट का क्लास है ना, वो डेली 1 घंटा तो एटलीस्ट कोई सभी लोग दे सकते हो यार। 1 घंटा इंग्लिश को तो दे ही सकते हो कम से कम, पूरी मतलब पूरे दिन भर में 24 घंटों में से। तो भाई 9 से 10 वाला क्लास तो कभी छोड़ना मत, पहली बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उसमें कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाते हैं, ओके। चलिए, सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन, जो भी अपडेट होता है मैं बताता हूँ रिगार्डिंग द नेक्स्ट क्लास, ओके। चलो, सो गाइस थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। जय हिंद, जय भारत, ओके। चलो, गुड नाइट, टेक केयर, और गुड नाइट नहीं, सॉरी भाई, ठीक है, मतलब मिलते हैं बाद में, ठीक है।